Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 11 chapter number 2 units and measurement. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ क्या होती है, ठीक है ना, और इसके रूल क्या हैं, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए राउंडिंग ऑफ क्या होगा, जैसे आप एक अगर नॉर्मली आप कहें ना, नॉर्मली अगर आप कहें तो सिग्निफिकेंट फिगर को कम कर देना, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर को कम करके लिखना क्या है, राउंडिंग ऑफ है। जैसे 4 डिजिट का यानी 4 से किसी कोई नंबर है, उस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 4 है, तो उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना उसी नंबर को, तो क्या होता है, राउंडिंग ऑफ होता है। या फिर आप ऐसे समझिए, जब हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो कभी कभी किसी चीज़ की मेजर या फिर जब किसी चीज़ के वॉल्यूम निकालेंगे या एरिया निकालेंगे तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलते हैं, 7.3214 ऐसा करके, ठीक है ना। अब क्या है, अब मान लीजिए ये जो आंसर आया है, मान लीजिए किसी चीज़ की अगर वैल्यूम आई है, किसी चीज़ की अगर एरिया आई है, इसको हम लोग को 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, ठीक है ना। इसको हम लोग को सॉरी अप टू 2 डिजिट तक लिखना है, 3 डिजिट तक लिखना है या 4 डिजिट तक लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ का यूज़ करके, तो हम लोग उसको अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, अप टू 4 डिजिट ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे राउंडिंग ऑफ का यूज़ किया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अप टू 3 डिजिट का, अप टू 3 डिजिट तक हम लोग को क्या करना है, इसको लिखना है। जैसे ये नंबर दिया है, ये तो 4 डिजिट का है, हमको 3 डिजिट तक इसको लिखना है राउंडिंग ऑफ करके। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो देखिए रूल है, सबसे पहले अगर डिजिट क्या होगा, डिजिट 5 से लेस होगा तो वो ऐसे ही रहेगा, यानी नंबर जैसा है वैसा रहेगा। अगर डिजिट 5 से ग्रेटर होगा तो उसमें उस नंबर में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। समझिएगा, आप समझिएगा। यहाँ पे कहाँ तक हम लोग को देखना है, अप टू 3 डिजिट। तो हम लोग 3 डिजिट तक देखेंगे, लेकिन किस नंबर को देखेंगे, 5 से किस डिजिट को देखेंगे, 5 से ग्रेटर है या लेस है, 3 डिजिट के बाद वाले डिजिट को, यानी चौथे डिजिट को हम लोग देखेंगे। जो 4th नंबर पे डिजिट है उसको हम लोग देखेंगे। अगर 3 डिजिट तक कहेगा तो 4 डिजिट नंबर को देखेंगे, 4 डिजिट तक कहेगा तो 5 डिजिट वाले नंबर को देखेंगे, ठीक है ना, 5 डिजिट को देखेंगे। अगर 5 डिजिट तक कहेगा तो 6 डिजिट को देखेंगे, 6 वाला जो डिजिट रहेगा, 6 नंबर पे, वो 6 पोजीशन पे जो रहेगा डिजिट, उसको हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप टू 3 डिजिट कह रहा है, यानी कि हम लोग को कौन सा देखना है, जो 4th नंबर पे डिजिट है उसके बाद उसको देखना है। तो यहाँ पे जो ये वाली डिजिट है, ये डिजिट क्या है, 5 से लेस है, तो 5 से लेस है, तो मैंने कहा कि जब 5 से लेस होगा तो एज इट इज, यानी कि ये नंबर ऐसे ही रहेगा, मतलब कि 45.4 हो जाएगा, 45.4 हो जाएगा राउंडिंग ऑफ करने पर। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। केवल 3 डिजिट तक लिखना है आपको, ठीक है ना। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो 3 डिजिट के बाद वाला जो डिजिट है, 3 डिजिट के बाद वाला जो डिजिट है वो क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो जब 5 से ग्रेटर होता है तो क्या किया जाता है, नंबर में 1 ऐड कर दिया जाता है। तो इससे पहले वाले नंबर में क्या करोगे आप, 1 ऐड कर दोगे, यानी क्या हो जाएगा 45 इससे पहले 1 ऐड करो, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये था क्या, राउंडिंग ऑफ। चलिए हम लोगों ने बात कर लिया कि जब 5 से लेस होगा तब क्या होगा, 5 से ग्रेटर होगा तब क्या होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिजिट खुद 5 हो तो क्या होगा, ठीक है ना। ये तो 5 से लेस की बात कर लिया कि यहाँ 5 से लेस नंबर आया, ठीक है, उसको ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पे 5 से ग्रेटर नंबर आया, ठीक है, इसमें 1 ऐड करके तब लिख देना है, ठीक है ना। किसमें 1 ऐड करना है, उसके बगल वाले डिजिट में, पूरे में नहीं, उसके बगल वाले डिजिट में, ठीक है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए अब डिजिट क्या हो, खुद 5 हो, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए भी रूल बता रखा है, डिजिट विल बी 5। जब डिजिट 5 होगा तब क्या होगा, तो हम लोग चेक करेंगे कि जो डिजिट 5 है उसके पहले वाला नंबर अगर इवन है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। अगर
जो डिजिट 5 है उसके पहले वाला नंबर ऑड है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, समझिएगा। जैसे इसको भी हम लोग कहाँ तक देख रहे हैं, अप टू 3 डिजिट तक, अप टू 3 डिजिट तक हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। अप टू 3 डिजिट तक हम लोग इसको चेक करते हैं तो क्या होगा, हम लोग को क्या देखना है कि देखिए 3 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम लोग को कौन सा डिजिट देखना पड़ेगा, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला डिजिट हम लोग देख रहे हैं क्या है, 5 है, ठीक है ना, 5 है। तो हम लोग देखेंगे ये 5 के पहले वाला यानी कि जो फोर्थ डिजिट है 5 के पहले वाला डिजिट इवन है कि ऑड है। तो हम लोग देख रहे हैं इसके पहले वाला डिजिट क्या है, इवन है। जब इवन है तो हम लोग उसको ऐसे ही लिख देंगे यानी 72.4 लिखेंगे, ये होगा राउंडिंग ऑफ। क्लियर है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो फोर्थ वाला डिजिट है वो क्या है, 5 है, 5 है। तो 5 है तो हम लोग इसके पहले वाला डिजिट चेक करेंगे इवन है कि ऑड है। तो हम लोग देख रहे हैं इसके पहले वाला डिजिट क्या है, ऑड है। जब ऑड रहेगा तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ये रूल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 83.7 की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके पहले वाले डिजिट में, ठीक है ना, 5 के पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करेंगे, पूरे डिजिट में नहीं, पूरे नंबर में नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 83.8 हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है ना। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोल रहा है एग्जांपल कि अप टू 2 डिजिट, अप टू 2 डिजिट यानी 2 डिजिट तक हम लोग को क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए पहली बात तो ये 2 डिजिट ये हो गया। तो हम लोग क्या करें, मैंने आपको बताया था जितने डिजिट कहेगा उसके बाद वाला हम लोग डिजिट को देखते हैं। तो 2 डिजिट तक कह रहा है तो 2 डिजिट के बाद वाला डिजिट देखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, 5 से ना तो लेस है ना ही 5 से ग्रेटर है क्या, ये क्या है 5 है। जब ये 5 है तो क्या कंडीशन होती है, जब 5 होता है तो अगर इवन है उसके पहले वाला नंबर तो हम लोग उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके पहले वाला नंबर कैसा है, इवन है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1.4। देखिए 2 डिजिट तक कह रहा है तो 2 डिजिट तक हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे 2 डिजिट तक अगर देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरे वाले डिजिट को देखेंगे। तो तीसरी वाली जो डिजिट है वो क्या है, 5 से ग्रेटर है, सॉरी 5 के इक्वल है। जब 5 के इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रूल को देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके पहले वाला जो डिजिट है इवन है कि ऑड है। तो देख रहे हैं इसके पहले वाला डिजिट क्या है, ऑड है। तो जब ऑड होगा तो रूल क्या है, +1 कर देना है। तो हम लोग क्या कर देंगे 8.3 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें भी थर्ड डिजिट को देखेंगे, तीसरे डिजिट को। तो तीसरा डिजिट क्या है, 5 से लेस है ना, 5 से लेस है। तो 5 से लेस है तो उस समय क्या होता है, ये रूल लगेगा यानी कि उसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 3.7, यानी 7 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है ना। देखिए 2 डिजिट तक कह रहा है, सब जगह 2 डिजिट तक हम लोगों ने निकाल रखा है राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8.27। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड डिजिट को देखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट तक कह रहा है तो उसके बाद वाली डिजिट को देखेंगे। तो थर्ड डिजिट को देखेंगे, जो थर्ड डिजिट है वो 7 है, यानी कि 5 से ग्रेटर है। जब 5 से ग्रेटर रहेगा डिजिट तो क्या होगा, ऐड 1, यानी उसमें क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, जैसे कि ये, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 8 तो ये क्या है, इसमें क्या करेंगे, यानी ये क्या करेगा, इसमें +1 कर देगा। तो +1 कर देगा तो क्या हो जाएगा 8.3 हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये था आपका राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं रूल फॉर कैलकुलेटिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, जो कि आपके क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। रूल फॉर कैलकुलेटिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है।
हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर को देख लिया है पहले से ही, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं रूल क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको जब रूल जानना हो, रूल फॉर कैलकुलेटिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, पहले सिग्निफिकेंट फिगर, फिर आपको राउंडिंग ऑफ देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें हम लोग ये देखेंगे जब एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो उस समय सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रूल क्या होगा वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और राउंडिंग ऑफ क्या होता है, इसकी नॉलेज ले करके तब जाकर के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। When adding or subtracting, round the answer to the least number of decimal places. Least number of decimal places. यानी जब हम लोग किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको जब राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं, ठीक है ना। लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे यहाँ पे 1.457 है, यहाँ पे 83.2 है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया, ठीक है ना। अब राउंडिंग ऑफ करके इसका आंसर क्या होगा, या सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में के साथ जो इसका आंसर देंगे वो क्या होगा, हम लोग देखेंगे डेसिमल के बाद किसके डिजिट किस में, यानी किस नंबर में डिजिट कम है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, यहाँ कितने हैं 1, यानी कि जो हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लिखना है। जो कम होगा, देखिए लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को लेते हैं। यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे कितना है 1, तो हम लोग क्या करेंगे, कितने डिजिट तक लिखेंगे, यानी कि डेसिमल प्लेसेस 1 डिजिट तक, जो सबसे कम नंबर हुआ, ठीक है ना, लिस्ट नंबर बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम लोग को आंसर किस में लिखना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लिखना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये तो हम लोगों ने ऐड किया, जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कीजिए आप। फिर जब हमको आंसर लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 84 कहाँ तक लिखना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक हम लोग देखे हैं, क्योंकि यही क्या है, लिस्ट नंबर है डेसिमल प्लेसेस का, ठीक है ना। ये तो डेसिमल प्लेसेस के बाद ये कितने डिजिट है, 3 है, ये क्या है 1 है, तो लिस्ट कौन सा हुआ, ये हुआ। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक लिखना है, 1 डिजिट तक। तो 1 डिजिट तक लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले नंबर को चेक करेंगे, 5 है, ठीक है ना, 5 है, तो 5 क्या है, यानी कि 5 जो इसके बाद वाला नंबर है क्या है, 5 है। तो जब 5 होता है तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो 5 के लिए मैंने आपको रूल बताया था, जब 5 होता है, जब इवन होगा तो हम लोग उसके पहले वाला नंबर जो जहाँ पर डिजिट 5 है उसके पहले वाला अगर नंबर, उसके पहले वाला अगर डिजिट क्या है, इवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा आंसर है वैसा लिख देंगे। अगर जो डिजिट 5 है उसके पहले वाली डिजिट और है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, यही रूल था। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि कहाँ तक हम लोग को लिखना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो है, लेकिन कैसे लिखा जाएगा, राउंड ऑफ करके। तो जब हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे 5 है तो इसके पहले वाले डिजिट को देखेंगे क्या है, इवन है कि और है, तो ये क्या है, इवन है। तो जब इवन होता है तो एज इट इज हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर राउंडिंग ऑफ करके। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर रखा है। अब देखेंगे लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसमें है, इसमें है, देखिए ना, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है इसमें, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो सबसे कम कौन है, ये है। तो हम लोग कहाँ तक आंसर लिखेंगे, लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना, लिस्ट नंबर ऑफ 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि ये यहाँ तक हम लोग को लिखना है,
ठीक है ना, लेकिन हम लोग को राउंडिंग ऑफ करके लिखना है। तो कैसे राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे हम लोग, देखेंगे इसके बाद वाली, यानी कि जो 4 डिजिट है, 4 डिजिट के बाद वाली जो डिजिट है वो क्या 5 से ग्रेटर है या लेस है या 5 के इक्वल है। तो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, 5 से ग्रेटर है। जब 5 से ग्रेटर होता है तो इसके पहले वाले डिजिट में क्या किया जाता है, 1 ऐड कर दिया जाता है, यानी जो आंसर होगा 0.0323 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ करके आंसर हो गया। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, कैसे हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। हम लोग देखेंगे व्हेन मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग राउंड द आंसर टू द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे क्या कह रहा था, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कह रहा था। यहाँ क्या कह रहा है, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट में हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट में अगर हम लोग ये लिखे हैं तो ये पूरा क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं। तो फर्क समझिएगा, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बोलेगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं उनको लिखना है, कितने डिजिट हैं, 2, तो डेसिमल के बाद उतने डिजिट तक जाना है हम लोग को। और अगर कहेगा लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग को आंसर लिखना है। ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है ना, बहुत फर्क है इन दोनों में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग किसको देखते थे, डेसिमल के बाद डिजिट्स को देखते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिजिट को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं, है ना। यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, तो कम कौन सा होगा, ये होगा। तो हम लोग को कहाँ तक आंसर लिखना है, केवल 2 डेसिमल प्लेसेस, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग को आंसर लिखना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो उसके बाद वाले डिजिट को लिखेंगे। तो बाद वाला डिजिट क्या है, 2 क्या है, 2 क्या है, 5 से लेस है, तो 5 से लेस है, तो एज इट इज हम लोग आंसर लिख देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये था आपका मल्टीप्लाई में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ राउंडिंग ऑफ करके आंसर कैसे लिखेंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे डिवाइड करना हो तो किसी चीज का मास दिया हुआ है, किसी चीज का वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने डिवाइड किया। हम लोग देखेंगे इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों में किसका है, तो इसका है, कितने हैं, 2 हैं। तो हम लोग को आंसर कहाँ तक लिखना है, केवल 2 डिजिट तक लिखना है ना, 2 डिजिट तक लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट तक लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे 5 से ग्रेटर है या लेस है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो जब हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे तो उसके बाद वाले डिजिट को देख रहे हैं, 7 है। 7 क्या है, 5 से ग्रेटर है। जब 5 से ग्रेटर रहता है तो वो पहले वाले, अपने से पहले वाले डिजिट को में क्या कर देता है, 1 ऐड कर देता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ करके आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, रूल फॉर कैलकुलेटिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।